जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान धरणीधर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने भगवान धरणीधर के कई मंदिर बनवाए हैं, साथ ही एमपी में विकास का काम हो रहा है। हम सब अपनी मेहनत की खाते हैं, क्योंकि धाकड़ वंश के आराध्य देव भगवान धरणीधर जी हैं। और भगवान धरणीधर जी, जिनका अस्त्र भी शस्त्र भी हलधर रहा है, वो हलधर बलराम भगवान ने पुरुषार्थी किसानों को संगठित कर कृषि कार्य और क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने की प्रेरणा दी। उन्हीं की प्रेरणा से हम सब कालांतर में धरणीधर कृषक क्षत्रिय समाज धाकड़ क्षत्रिय कहलाए। हमारे एक हाथ में हल है, हमारे दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। जब जरूरत पड़ती है हम देश के अन्न के भंडार भरने का काम करते हैं। मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के हम अन्न उत्पादन करने का काम करते हैं। लेकिन जब जब देश को जरूरत पड़ी तो सीमाओं पर जाके देश की रक्षा करने में भी हम कभी पीछे नहीं रहते। देशभक्ति ये सदैव से हमारा भाव है। अगर पृथ्वीराज रासो के एक ग्रंथ की पंक्ति को आप पढ़ें, धपरे धावर धकरे रण बकरे, उस समय से जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो उनको हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। और जब आजादी की लड़ाई हुई तब भी हमारे कई ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारी प्रेरणा है। हम कहते हैं धन चला जाए, पद चला जाए, फिर वापस मिल जाएगा, लेकिन धर्म हम कभी जाने नहीं देंगे। हमने सदैव धर्म की बने रहने की कोशिश की है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। और परमात्मा को प्राप्त करने के 3 रास्ते हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग जैसे यहाँ यज्ञ हुआ, प्रवचन हुए, तो जो प्रवचन करता है, जो सत्य मार्ग हमको बताते हैं, वो ज्ञान मार्गी कहलाते हैं। ये ज्ञान मार्गी भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। धरणीधर भगवान के हम भक्त हैं, हम आरती करते हैं, हम भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हम पूजन करते हैं। तो ये करने वाले भी परमपिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। लेकिन तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। भगवान ने जो काम अपनी तरफ दे दिया उसको मेहनत और ईमानदारी से करने वाले कर्म मार्गी होते हैं। किसान है, खूब अन्न पैदा करके हिंदुस्तान का पेट भरे। अगर शिक्षक है, ईमानदारी से पढ़ाए। अगर डॉक्टर है, बीमारों का ढंग से इलाज करे। अगर जनप्रतिनिधि है, ईमानदारी से जनता की सेवा करे। अगर वो ईमानदारी से सेवा का काम करेंगे तो अपने आप भगवान मिल जाएंगे और कहीं भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब मैं धाकड़ समाज को देखता हूं तो मुझे कहते हुए गर्व है, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का त्रिवेणी संगम है धाकड़ समाज। एक तरफ घनघोर कर्मवादी, हम खेतों में हल की जगह ट्रैक्टर चलते हैं, अन्न का उत्पादन करते हैं, बाकी भी कामों में हम मेहनत और ईमानदारी से लगते हैं। दूसरी तरफ आपने इतना सुंदर मंदिर बनाया। हम भक्ति मार्गी तो हैं ही, लेकिन ज्ञान मार्गी भी हैं। लेकिन एक लोक नहीं, मध्य प्रदेश में देवी महालोक बन रहा है, एक आत्मधाम ओंकारेश्वर में बन रहा है, और राम रजा लोक ओरछा में बन रहा है, बनवासी राम लोक चित्रकूट में बन रहा है, हनुमान लोक जाम शामली में बन रहा है, रविदास लोक सागर में बन रहा है। हमने केवल पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सड़क नहीं बनाई, वो तो बनाए हैं, जनता की जिंदगी भी बनाई है। और धर्म और दर्शन को नीचे उतारने का काम भी आपके आशीर्वाद से किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो बेहतर काम जो भी हम कर पाए वो आपके आशीर्वाद के कारण, आपके संस्कार के कारण,
ये काम कर पाए। कई ऐसे काम जो सोचते ही नहीं थे लोग कि ये सरकारों के काम होते हैं, वो मध्य प्रदेश में हम करते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, केवल खेती नहीं, खेती के साथ अब हमको बाकी क्षेत्रों में हम तेजी से आ रहे हैं। हम बिजनेस कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हम अलग अलग शासकीय क्षेत्रों में भी, नौकरियों के क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, देवीलाल धाकड़ जी, रोडमल जी हमारे सांसद है, देवीलाल जी हमारे विधायक है, सुरेश धाकड़ हमारे मंत्री है। वहां आपको कलेक्टर भी मिलेंगे, वहां आपको एसपी भी मिलेंगे। अपनी प्रतिभा के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमको खेती के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हो रही है, अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं हमारे यहाँ से निकल रही है। हमको लेकिन और ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे टैलेंट, देखिए क्षमता, प्रतिभा, योग्यता सब हमारे बच्चों में है। थोड़ी सी दिशा मिल जाए तो बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में तो योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जिसपे हमने तय किया है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे वो किसी भी समाज के हों, 12वीं में 70% से ज्यादा नंबर लेके आएंगे और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा भरवाएगा। क्या अद्भुत मंदिर बनाए। ओम जी और हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सुंदर मंदिर बनाए। मांडव की इस धरती पर आपने मांडकला में बहुत सुंदर भगवान धरणीधर का मंदिर बनाया है। और ये मंदिर बिना किसी शासकीय सहायता के अपने खून पसीने की कमाई से आपने बनाया है। ये केवल मंदिर नहीं है, यहाँ आपकी श्रद्धा लगी हुई है, यहाँ आपकी भक्ति लगी हुई है। सचमुच में इस प्रयास के लिए मैं संपूर्ण समाज का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। सचमुच में यहाँ के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब हमारे साथी आदरणीय रोडमल जी, हीरालाल जी और बाकी साथी गए कि आनी है, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आप बुलाओ और मैं ना आऊं, ये हो ही नहीं सकता। और आए भगवान धरणीधर के दर्शन करने। मैं धरणीधर भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में लाए। भगवान की ऐसी कृपा बरसे कि आपके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ पाए। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना मैं धरणीधर भगवान से करता हूं।